आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अगर कोई बॉस मीटिंग लेता है, कोई भी बॉस अपनी मीटिंग में ये नहीं कहता कि अगर मैं कुछ गलत कहूँ तो आप सब मुझे टोक सकते हैं, आपको यह अधिकार है। बल्कि होता इससे उलट है कि यदि बॉस कोई गलत बात कह रहा है, अक्सर बॉस गलत बात ही कहते हैं, क्योंकि अपने कर्मचारियों से तो कभी पूछते नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं करते। क्यों करें? बॉस वो हैं या कर्मचारी? तो एक तरफा निर्णय लेकर और आज्ञाएं प्रसारित कर देते हैं। अब कस मसाते कर्मचारी चुपचाप बेचारे उन आज्ञाओं को अपने सिर पर ढोते फिरते हैं, पीठ पीछे बॉस की जी भरकर निंदा करते हैं, जी भरकर पानी पी पी कर उसे कोसते हैं, लेकिन मीटिंग में नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? जानते हैं कि इधर मीटिंग में उन्होंने कुछ बोला और उधर उनको ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया। तो एक भय रहता है बॉस का। और राम तो संसार के सभी बॉसों के बॉस हैं। राम सम्राट हैं, अपनी सभा बुलाई है और उसमें सभी से क्या कह रहे हैं? सबसे पहले कि जो बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं वो मैं किन्हीं पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर नहीं कह रहा हूं, अपने मन में कोई माया ममता लाकर नहीं कह रहा हूं। अगर मेरी बात किसी को भी लगे कि ये गलत है, फौरन टोक देना, फौरन। ये विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता। सभी को कह दिया कि और सच में अगर जो लोग ये कहते हैं कि हम राम के सेवक हैं, राम के प्रेमी हैं, और यदि वो मुझे सच में अपना मानते हैं तो मेरी बात भी मानेंगे। और मेरी क्या बात मानेंगे? यही बात कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं या उनको लगे कि ये गलत है तो वे मुझे बेझिझक टोक सकते हैं। अब इतना कहने के बाद अब राम अपनी बात कहना शुरू करते हैं। तो जो भी इस समय बॉस लोग हैं, ऐसे पदों पर बैठे हैं जिनके अंडर 10, 20, 50, 100, 150, 500 लोग काम करते हैं और ऊपर जितने भी, वे थोड़ा सा इस प्रसंग से कुछ सीखें, कोशिश करें। सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बॉस का जो अहंकार है वह उसे सीखने ही नहीं देगा, किसी कीमत पर सीखने नहीं देगा। एक आध भूले भटके जिस पर राम की कृपा हो जाए वह कुछ सीख ले तो सीख ले, अन्यथा बॉस को कोई सिखा सके। वो इसीलिए तो बॉस है कि उसे कोई नहीं सिखा सकता, वो सीखा सिखाया आता है, सर्वगुण संपन्न है। लगभग हर बॉस ये मानकर चलता है कि वह जो कह रहा है वह अंतिम सत्य है, उसकी बात से आगे कोई सत्य है ही नहीं, वह सबसे बड़ा है, वही भगवान है, वही खुदा है। जो वह कहे वह ब्रह्म वाक्य है, क्योंकि तभी तो वह बॉस है। राम आगे क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पाया। इतने सुनो सभासदों, अयोध्यावासियों इत्यादि आगंतुक विशिष्ट महानुभावों, सुनो। मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करता हूँ, क्या कह के कि ये जो मनुष्य का शरीर है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन, बड़े भाग, बड़भागी होते हैं वे, बड़भागी जिन्हें मनुष्य का शरीर मिलता है। राम अपनी बात यहाँ से आरंभ करते हैं। तो जितने भी इस समय मनुष्य की देह में लोग हैं, जो इस समय इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, और अक्सर वे लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही फूट गई, वे थोड़ा सा ठहर जाएं, सुने राम क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने मनुष्य का शरीर पाया है। तो आपके भाग्यशाली होने पर राम मोहर लगा रहे हैं, अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, उसे प्रमाणित कर रहे हैं कि कितने बड़े भाग्य होंगे आप सब लोगों के जिन्होंने मनुष्य का शरीर पाया है। पहले तो यही बात समझ लीजिए।
राम इससे अपनी बात का आरंभ करते हैं, अर्थात वे कह रहे हैं अपने आसपास के सभी लोगों से जो उपस्थित हैं उस सभा में कि आप सभी बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, महाभाग्यशाली हैं। अरे मनुष्य का शरीर धारण किया है आपने, आपसे बड़ा बड़भागी तो कोई है ही नहीं। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सारे ग्रंथ ये कहते हैं, ये गाते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है ना, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। अब हम सभी लोग देवताओं से प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो शरीर तुमको मिला है देवता भी उसे नहीं पा सकते। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए तरसते हैं। देव योनि एक अलग योनि होती है, उस देव योनि की गहराई में नहीं जाते हम, थोड़ा बार बार से बता देते हैं। पहले तो होता है पशुत्व, यानी पशु होता है। मनुष्य जब पैदा होता है वो पशु ही होता है। फिर यदि वह अपने गुणों का विकास करके थोड़ा आगे बढ़ता है तब वह मनुष्य बनता है। जब उसमें मनुष्य के गुण आ जाते हैं तब वह मनुष्यत्व की कोटि में प्रवेश करता है। और आपने सुना होगा ना, सुनना क्या होगा, आप खुद ही लोग कई बार कहते हैं कि अरे वह व्यक्ति तो देवता के समान है। भाई कुछ कहते हैं अरे देवता के समान क्यों कहते हो, वह तो देवता ही है। अब ऐसा मनुष्य जो अपने सत्कर्मों से इतनी उच्च कोटि में पहुंच जाता है कि देवता बन जाता है, वह देवत्व की कोटि में आता है। पशुत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और उसके बाद आता है ईश्वरत्व। लेकिन वह मनुष्य जो देवत्व की कोटि में प्रवेश कर जाता है, अधिकांश मनुष्य, अधिकांश और अधिकांश में सब कुछ लगा लीजिए, वे सारे मनुष्य देवत्व पर ही हैंग हो जाते हैं, वहीं हैंग अटक जाते हैं और देवता ही होकर रह जाते हैं। ईश्वरत्व की कोटि में नहीं जा पाते क्योंकि उनको लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ ही नहीं। अब देखिए, समझिए इसे, वे जो बहुत परोपकारी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग, मैं मिला हूं बहुत सारे अच्छे लोगों से, वे अच्छे लोग अपनी ही अच्छाइयों के इतने गुलाम बन चुके हैं, इतने गुलाम बन चुके हैं कि उन अच्छाइयों से ही चिपक कर रह गए हैं, पूरी तरह से चिपक कर। उनसे कहो इन अच्छाइयों को छोड़ दो। अब अच्छाइयों को छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि बुरे हो जाओ, इसका यह मतलब नहीं है। हमें बुराई को छोड़ना है, पहली बात। छोड़ दी भाई, चलो बुराई छोड़ दे। अब बुराई छोड़ते आप क्या बन गए, एक अच्छे मनुष्य। अब जब बुराई छोड़ दी तो क्या हुआ, बुराई तो चली गई, अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आती गई। अब अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आ गई, आप बन गए देवता। तो अब उन अच्छाइयों को भी छोड़ देना है। अब घबराहट होती है, बुराई छोड़ी तो बात समझ में आ गई, अच्छाई भी छोड़ दी। नहीं भाई, अच्छाई तो नहीं छोड़ सकते, तो नहीं छोड़ सकते तो देवत्व पर ही हैंग हो जाएंगे, वहीं लगे, वहीं के वहीं रहेंगे, देवत्व से आगे बढ़ेंगे नहीं। और अच्छाई छोड़ने का क्या मतलब होता है? अच्छाई छोड़ने का ये मतलब नहीं कि अच्छे काम करना छोड़ देना। अच्छाई छोड़ने का मतलब होता है कि ये जो कांटा अच्छाई का है, बुराई का भी कांटा है, अच्छाई का भी कांटा है, ये दोनों कांटे मनुष्य को गड़े हुए हैं। लेकिन लोगों की कुछ ऐसी अवधारणा है कि इस बुराई के कांटे को तो निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि सभी शास्त्रों ने कहा है, साधु सन्यासी कहते हैं, वे बुराई का कांटा निकाल देते हैं। लेकिन अच्छाई का कांटा तो अभी भी गड़ा है, वो भी कांटा है, तो उसे भी निकाल बाहर फेंको। अर्थात अच्छाई करने के बाद अच्छाई से संयुक्त ना होना, इसे कहते हैं अच्छाई के कांटे को निकाल देना। अच्छाई का जो कर्म बंधन है उससे भी ना बंधना। लेकिन लोग बंध जाते हैं, अच्छाई के कर्म बंधन से ही तो बंधना है, वहीं बंध कर रह जाते हैं। और उन तथाकथित अच्छे लोगों को मैंने देखा कि उनके भीतर एक बहुत बड़ी ये यश की कामना होती है कि यत्र तत्र सर्वत्र लोग उनका यशोगान गाते रहें, कहते रहें कि आहा भाई क्या दानी, क्या धर्मात्मा, कितना ये कर रहा है, इस जैसा तो कोई करता नहीं। बस ये जो सुनने में सुख की प्राप्ति होती है, तृप्ति होती है, उसे अच्छाई का कांटा कहते हैं। अब इस कांटे के लगे लगे जब वो देह त्यागता है
तो देवता बन जाता है, यानी देव योनि में प्रवेश करता है। अब देव योनि क्या है? देव योनि सुखों की एक ऐसी योनि है जहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। इसे उदाहरण के रूप में ऐसा समझिए कि आपको लाखों करोड़ों डॉलर देके भेज दिया जाए अमेरिका या किसी भी राष्ट्र में, कहीं भी, कि भैया ये लो लाखों करोड़ों डॉलर और ऐश करो जाओ, तो वह आपकी देवत्व की कोटि हो गई। आप जा रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, खूब ऐश कर रहे हैं, लाखों करोड़ों डॉलर, लेकिन चाहे अरबों डॉलर हों, ख़त्म तो होंगे ना। और जैसे ही ख़त्म होंगे आप भिखारी बन जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। तो जैसे ही देवताओं के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, तत्काल फिर से वे पशु योनि में आ जाते हैं या अन्य योनियों में। फिर उन्हें उन सभी चक्रों को पूरा करते 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 फिर मनुष्य योनि में आना पड़ता है। फिर और मनुष्य योनि में आकर फिर बड़भागी कहलाते हैं, ये बड़े भाग्यशाली, क्योंकि उन जितनी योनियों में भी आज तक उन्होंने यात्राएं की, वहाँ भी भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं उनकी वह अतृप्त आत्मा ये कामना करती होगी कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। जैसे मनुष्य के शरीर में आने के बाद निरंतर आत्मा ये पुकार करती है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, लेकिन मनुष्य उस पुकार को लात मार के एक तरफ करता है कि परे हट, परे हट, ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। अरे तो ये धन कौन बटोरेगा? ये बेईमानियाँ, ये चोरी चकारी, ये धोखाधड़ी, ये देश को लूटना, समाज को लूटना, ये सब कौन करेगा? अगर तेरी परमात्मा से मिलने की इच्छा में हम लगे रहे तो ये जो सारा सौंदर्य धन कमाने का, ये तो खो जाएगा। तब हट परे, दुर्हट, और उसको परे हटा देते। और ये ही सारा खेल है। तभी राम जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं, देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और कैसा है ये शरीर? ये साधन का धाम है, साधन का घर, मोक्ष द्वारा, जो मोक्ष के द्वार पर आपको ले जा सकता है। अब ये साधन का घर कैसे है मनुष्य, इसे भी समझ लीजिए। साधन कहते हैं एक माध्यम को, सुना होगा सभी ने, यातायात के साधन, बड़ा सामान्य सा शब्द है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ये जो यातायात के साधन हैं बहुत सारे हैं। बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, साइकिल है, तांगा है, मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, पानी का जहाज, ये सब यातायात के साधन हैं। अब राम जी क्या कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य का तन है ये भी एक साधन है। तो साध्य क्या है? साध्य है ईश्वर प्राप्ति। अब ये साधन क्या करता है इसे समझ लीजिए। आपको यहां से अमेरिका जाना है तो आप क्या करेंगे? बैलगाड़ी बुक कराएंगे क्या, या सरकारी बस बुक कराएंगे, या ट्रक बुक कराएंगे? नहीं कराएंगे ना। अमेरिका जाना है, बहुत लंबा सफर है, तो साधन अच्छा होना चाहिए। तो साधन अच्छे में क्या करेंगे आप? वायुयान यानी हवाई जहाज, एरोप्लेन की टिकट बुक कराएंगे। अब एरोप्लेन की भी बहुत सारी टिकट होती है, बड़े ध्यान से समझना है इसे। एक होते हैं जो रुक रुक कर जाते हैं, बहुत सारे स्टॉपेज होते हैं। एक होता है जो डायरेक्ट फ्लाइट होती है, वो बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी। फिर उसमें से भी एयरलाइंस चुनना कि कौन सी बढ़िया एयरलाइंस है, उससे जाना। तो ये शरीर हमारा क्या है? एक एयरलाइंस है, साधन है। जिस तरह से हमारा शरीर हवाई जहाज़ में बैठकर, एरोप्लेन में बैठकर अमेरिका तक पहुंचता है, जल्दी पहुंचना चाहता है क्योंकि दूरी बहुत है, इसी तरह से जो आत्मा है ये यात्री है, और ये जो शरीर है ये साधन है, यानी एरोप्लेन है। अब सवाल है किसका एरोप्लेन कितना तेज चलता है। और दूसरी बात राम जी कह रहे हैं जो साधन है ना, अब इस साधन को आपने बैलगाड़ी बनाया है, तांगा बनाया है, साइकिल बनाया है, या ठेला रिक्शा बनाया है, या
तीव्रगामी वायुयान बनाया है, ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि ये साधन है। और जिसका साधन जैसा होगा, जितना गतिशील, जितना एडवांस होगा, जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस होगा, उतनी जल्दी वो डिस्टेंस कवर करेगा, दूरी को नाप डालेगा। ये जो हजारों मील की दूरी है, 7 समंदर पार की दूरी है, उसे तत्काल नाप डालेगा, देखते ही देखते नाप डालेगा, और पता भी नहीं चलेगा। यात्रा का आनंद भी देगा खूब, आराम से बैठे हैं, खाते पीते जा रहे हैं, कोई कष्ट नहीं, पहुंचा देगा। तो कैसे हुआ? साधन अच्छा था। तो इसी तरह से ये जो मानव ध्येय है, राम जी कह रहे हैं कि अगर आपका ये अच्छा साधन होगा, इसमें आपने बहुत एडवांस चीज़ें डाल दी अपने, बहुत एडवांस। और बहुत एडवांस क्या कि जितने पुराने मॉडल थे सब निकालते चले गए आप, पुरानी टेक्नोलॉजी सारी निकालते चले गए। पुरानी टेक्नोलॉजी क्या? पुराना सारा अज्ञान, उसे पुरानी टेक्नोलॉजी कहते हैं, क्योंकि वह ज्ञान तब तक ही थी जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। जिस दिन नई टेक्नोलॉजी आती है, उस दिन पुरानी टेक्नोलॉजी अज्ञान कहलाने लगती है। क्योंकि उससे बड़ा उन्नत ज्ञान आ गया। तो शरीर नित्य 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 नए भीतर एक्सपेरिमेंट करता रहे, और व्यर्थ की परंपराओं, कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, उन सब से पार जैसे जाता रहेगा, तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सुपरसोनिक एरोप्लेन बन जाएगा। इसे साधन कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये जो मानव का शरीर है ना, राम जी सभी सभासदों को कह रहे हैं जो उपस्थित है वहाँ पर, कि ये बहुत बड़ा साधन है जो आप सभी को मुक्ति के द्वार तक ले जाता है। क्योंकि मुक्त तो यही कराएगा, मुक्ति भी यही दिलाता है और बंधन में भी यही डलवाता है, दोनों चीज़ें। पाई न जेही परलोक संवारा, कहते लेकिन इसे पाकर भी यदि परलोक नहीं संवारा तो ... राम ये बात कहकर सबकी तरफ देख रहे हैं। कैसे बताइए? विधाता ने सबसे बढ़िया चीज देकर आपको भेजा है, सबसे बढ़िया। कबीर साहब कहते हैं ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, कि जिस काम के लिए भेजा था ये शरीर देकर वो काम तो किया ही नहीं। एक प्रसंग मुझे याद आता है, ओशो सुनाते थे कि एक बार अफ्रीका के किसी जंगलों में एक अन्वेषण दल गया, अनुसंधान करने वाला वैज्ञानिकों का, और वो वहां उतरा उनका हेलीकॉप्टर, और वे लोग असावधान थे तो वहां के जो जंगली जानवर थे वो उनको मार के खा गए। शेर, भालू इत्यादि जो भी होंगे, सारी टीम मारी गई, हेलीकॉप्टर वहीं का वहीं खड़ा। बहुत समय तक कोई खोज खबर नहीं। कई महीनों बाद दूसरे दल को भेजा गया, भाई उनका कोई संदेश नहीं आ रहा। वो खोजता देखा, उस दल ने तो बड़ा हैरान कि वहां के आदिवासी उस हेलीकॉप्टर को गधों से बांध बांध कर खींच रहे हैं, घुमा रहे हैं, गधों से बांध बांध कर, घोड़े खच्चर जो भी होंगे। तो वैज्ञानिकों के पास जो दूसरा दल गया था, द्विभाषीय भी था। उस द्विभाषीय ने उन आदिवासियों से कहा, तुम्हें पता भी है जिसे तुम गधों के द्वारा खींच रहे हो, इसे तो आकाश में उड़ाया जाता है। और वो हंसने लगे, उन्हें हंसी आई इस बात पर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। संभव ही नहीं है कि ये इतना भारी भरकम एक दैत्य ये आकाश में उड़ जाए। तो पायलट भी साथ ही थे, उन्होंने उससे थोड़ा बहुत धूल धुआंस जो जम गई थी थोड़ा साफ वाफ किया, देखा तो बिल्कुल चालू हालत में उड़ाया। और वो सारे आदिवासी देख देख कर हैरान रह गए कि अरे ये उड़ भी सकता था और हम इसे गधों से खींचते रहे। वही मानव देह है, ये हेलीकॉप्टर और मानव देह एक ही है। हम इसे गधों की तरह खींचते हैं, जबकि इसमें अनंत आकाश में उड़ने की संभावनाएं हैं।
हमें भरोसा ही नहीं आता, भरोसा ही नहीं आता। अभी तो राम जी ने बात की शुरुआत ही यहीं से की कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला। लेकिन इंसान भाग्यशाली है, उसे इस पर भरोसा ही नहीं आता कि क्यों, क्या हो गया, मनुष्य का शरीर मिला, इसमें कौन सा भाग्यशाली हो गया। यह बिल्कुल वैसा है कि जैसे किसी बरगद के बीज से कहो कि जानता है तेरे अंदर एक बहुत बड़ी महावृक्ष होने की संभावना है, तो इतना बड़ा महावृक्ष बन सकता है कि तेरे साथ 10 हाथी भी बांध दिए जाएं तो भी तू ना हिले और हजारों पक्षी तेरे पर वास करें, न जाने कितने लोगों को तू छाया दे, तो इतना महान वृक्ष है। तो वो बीज हंसेगा, खूब हंसेगा, और ये बात कहने वाले को पागल कहेगा कि पागल है ये आदमी। मैं तो एक नन्हा सा बीज, बरगद का बीज कभी आपने देखा है? जो मिर्च के बीज तो देखे होंगे ना, क्योंकि अब संसार बदल गया है, अब प्रकृति में संसार नहीं रहता। तो आप जो प्रवचन देख रहे हैं अपने बच्चों से पूछिए कि क्या बरगद का बीज देखा है, तो वो पहले कहेंगे कि ये बर्गर कहाँ मिलता है, कौन सी कंपनी का बर्गर है ये, वो बरगद को बर्गर कहेंगे, तो बरगद का वृक्ष ही नहीं समझेंगे। तो समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ जैसे कि मिर्च का बीज होता है, क्योंकि जो ये मिर्च का बीज है ये तो वो सब जानते होंगे, क्योंकि वो छिड़कते हैं ना अपने ये जंक फूडों के ऊपर मिर्च, तो उसको तो उसके साथ वो अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो मिर्च के बीज से भी बहुत छोटा बीज, बहुत छोटा, और घर में अगर राई हो तो वो दिखा देना, या तिल हो तो तिल के जितना, उससे भी छोटा, और उस बीज को कोई कहे तो मनुष्य भी वही बीज है, वही बीज जिसमें अनंत संभावनाएं छुपी हैं, तभी तो ये बड़ा भागी है। राम जी ने सबसे पहले तो सभी जनों को यह बताया कि तुम्हारी संभावनाएं क्या है, तुम हो क्या, स्वयं को जान तो लो, पता ही नहीं। एक अनमोल उपहार प्रकृति ने देकर तुम्हें धरती पर भेजा और खबर ही नहीं है उसकी क्वालिटीज की। इस हेलीकॉप्टर को गधों से बांध बांध कर खींच रहे हो और कोस रहे हो, साथ ही साथ कोस रहे हो। विधाता भी सोचता होगा, सिर धुनता होगा, अपना पीटता होगा सिर, कि किस घड़ी में मैंने ऐसे मनुष्यों को बनाया, किस घड़ी में मैंने तो जो सबसे मेरा सर्वोत्कृष्ट था वो डाल दिया इसमें, जो सर्वोत्कृष्ट था वो डाल दिया, अपनी जान डाल दी मैंने इसमें। और ये जिसमें जान डाल दी ये कहता है कि क्या दिया तुमने हमें, कुछ दिया ही नहीं, क्या दे डाला, ये जिंदगी वापस ले लो, न जाने और क्या क्या। तो राम जी ने यहाँ पर सभी को तो उनके होने का एहसास दिलाया है, उनके देह के साथ उनका साक्षात्कार कराया है, बताया है, जान लो तुम्हारी ये देह कितनी मूल्यवान है, इतनी मूल्यवान है कि उसका मूल्य लगाया ही नहीं जा सकता, अनमोल, बड़े भाग, न जाने कितने अनंत अनंत जन्मों के पुण्य संचित हुए होंगे, एकत्रित हुए होंगे, तब जाकर यह देह मिली। लेकिन पाई न जही परलोक संवारा, इसे पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, तो अब इस तो का उत्तर तो कल मिलेगा। क्योंकि आज पहले अच्छे से देखिए अपनी मानव देह को, और जो राम जी ने कहा है उसे समझिए, और फिर बताएंगे कि कल राम जी इस तो से आगे क्या बताने जा रहे हैं, और जो तो से आगे बताएंगे उसे संभाल कर रखिएगा, क्योंकि ये तो संभल गया अभी जो इतना बताया, आगे जो मिलना है उसको संभालने की तैयारी करनी है। अपने भाग्य को सराहिए और राम जी को राम राम कीजिए कि
आप सभी को मानव तन दिया। राम राम।